के दौर में लोग शायद समझते हैं कि 2020 का मैच है और हर बॉल पे कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए और उसी तरीके से रीड किया जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें द डे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ट्वीटेड, जब पहला सीज फायर हुआ था तो $3 ट्रिलियन का फायदा हुआ था ग्लोबल इकोनॉमी। उसके बाद अमेरिका ईरान के दरमियान कोई बड़ा आप कह लें शूटिंग वॉर रही, स्कर्मिशेस थी, बाकी इजराइल डेफिनेटली डिट्रैक्ट करने की अभी तक कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब है कि देयर वाज अ परमानेंस, और साफ ज़ाहिर है हर चीज पब्लिक में शेयर तो नहीं की जाती कि क्या अभी जो 14 पॉइंट लीक किए गए हैं मेमोरेंडम के, उसमें बड़ी क्लैरिटी है, चाहे वो यूरेनियम की अफसूदगी के मामलात हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का खुलना है, ईरान पे सैंक्शंस का हटना है, ईरान की मेन स्ट्रीमिंग है, तो चीजें तो अल्लाह के फजल से बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इसमें एक और खैर का आई थिंक पहलू निकला इस पूरे शहर में कि जो ज़ायनिस्ट लॉबी थी जो लिटरली माइंड्स और एक्शन कंट्रोल करती थी अमेरिका में और उसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाते, दे आर नॉट गेटिंग अ शट अप कॉल। जेडी वैंस से परसों कहा कि आप हमारे बगैर कुछ नहीं है, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। जिस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा, जेडी वैंस ने यहाँ तक कहा कि ट्रम्प इज द ओनली हेड ऑफ द स्टेट इन द वर्ल्ड जो आपको फेवर करता है। इसका मतलब है कि 95% दुनिया तो उनके खिलाफ है। तो ये आई थिंक बहुत बड़ी सक्सेस होगी कि इस जैसी रुथलेस रजीम ज़ायनिस्ट जो है नेतन्याहू की, उसको नुकरे लगाया जाएगा। ग्रेजुअली दे आर गोइंग टू लूज। इजराइल के अंदर से बहुत आवाजें आ रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान का हिस्टोरिक रोल जब भी तारीख लिखी जाएगी डिप्लोमेटिक हिस्ट्री की, इसमें एक दरख्शां बाब भी होगा। और इसके बाद जो डिविडेंड्स आने हैं पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह वो जरूर डिस्कस होने। इकोनॉमिक है, उसमें स्ट्रेटेजिक है, उसके अंदर डिप्लोमेटिक है, फिर एक सॉफ्ट पावर होती है आपकी। बड़े ममालिक कोशिश करते हैं टू बिकम सेंटर ऑफ पीस एंड नेगोशिएशन, और अल्लाह ने पाकिस्तान को ये मौका दिया और बड़ी खुशउस्लूबी से हमने निभाया। बिल्कुल ऐसे ही वकार हसन साहब, बहुत ही खुशउस्लूबी से पाकिस्तान ने इसको निभाया है। ये भी कहिएगा कि जो 60 दिन की डेडलाइन है, ये इसमें जो बहुत बड़े मामला डिस्कस होने हैं, यूरेनियम इनरिचमेंट का मामला है, लेबनान का इशू है, मुंजमद असासों का इशू है, ये बहुत ही तफसीलन डिस्कस किए जाएंगे। और दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से जो किरदार स्पॉइलर का किया जा रहा है वो भी कोई ढका छुपा नहीं है। तो इन तमाम तर तनाजुर में आपको मामलात इन 60 दिनों में कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी देखिए, जो टाइमलाइन रखना सेल्फ इज अ पॉजिटिव इंडिकेटर। जब आप अपने ऊपर एक टाइमलाइन मुकर्रर कर देते हैं, जी हमने 60 दिनों के अंदर ये करना ही करना है, ताकि ये जिसको कहते हैं ना ओपन एंडेड ना हो, तो ये एक तो पहला इंडिकेटर है कि दे वांट टू डू इट। लीडरशिप में विल भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है दोनों साइड पे। अमेरिका ने भी रियलाइज किया कि वॉर्स का कोई फायदा नहीं, और ये अभी यूएस में तो बहस और नेतन्याहू की लड़ाई थी, तो ज़ायनिस्ट लॉबी ने आपको पुश किया। इससे ईरान में भी रियलाइजेशन, अगर वो मेन स्ट्रीम होते हैं, तिजारत के लिए रास्ते खुल जाते हैं, अवाम का आना है, तो उनका बहुत फायदा है। इट कैन एक्चुअली ट्रिपल देयर जीडीपी विद इन 2 to 3 years। तो ये इसके डिविडेंड्स होंगे, और मेरे ख्याल में जो टाइमलाइन दी गई है इस पे इंशाल्लाह अमल भी होगा। और बाकी ज़ायनिस्ट कैन कीप डूइंग इट। मेरे ख्याल में रजीम चेंज ये चाहते थे ईरान में, देयर इज गोइंग टू बी रजीम चेंज मोस्ट प्रोबब्ली इन इजराइल। और अगर इजराइल के लोग थोड़े सियाने हैं, अभी उनके एक बहुत बड़े दानिशवर हैं एशकलॉन एलिज़र जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा जी कि वी आर इन द वर्स्ट पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री एज ज्यूश पीपल एंड वर्स्ट पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ स्टेट ऑफ इजराइल, कि बहुत बुरे हालात हैं। अगर हम नहीं निकलते और उनसे जान नहीं छुड़ाते, तो ये देखें दुनिया सारी देख रही है। गजा में जुल्म हुआ आपके साल में 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हुए, बच्चे शहीद हुए, खवातीन, तो उनका खून ऐसे ही जाएगा चला जाएगा। अल्लाह ताला का निज़ाम है। मेरे ख्याल में इस वॉर के अंदर से उनके हल के लिए भी कोई ना कोई आई थिंक मूवमेंट होगी, और ये बड़ा खुश आइंदा इलाके। फिर जो पाकिस्तान ने एफर्ट करके ब्रिज किया है गैप बिटवीन ईरान एंड अरब वर्ल्ड, इसके आप देखेंगे कि कितने फवायद होंगे फॉर द रीजन ऑल्सो। और शायद अगर मिडिल ईस्ट में अंडरस्टैंडिंग है कि दुश्मनदारियों से, प्रॉक्सी वॉर से दोनों तरफ तो कोई फायदा नहीं, इसका नुकसान हुआ, तीसरी पार्टी फायदा उठाती है, तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है। और इन मुज़ाकरात में आप देखें कतर की रिप्रेजेंटेशन है, उसके अलावा हमें पूरी फुल सपोर्ट है सऊदी अरेबिया, मिस्र, तुर्किया और गल्फ की, यूएई की, जिसके बारे में बड़ी डिसइंफॉर्मेशन फैलाएगी कि अल्लाह के फजल से दे आर ऑल्सो ऑन बोर्ड। सो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल ऐसे ही बहुत बड़ी कामयाबी है। वकार साहब, हम आपको याद होगा हमने देखा कि शाम में बसारुल असद की गवर्नमेंट गई, उसके बाद वहाँ पर नया सरबरा आया और उनकी ट्रंप से मुलाकात हुई और ट्रंप ने उनके एसेट्स भी अनफ्रीज कर दिए और चीज़ें ट्रंप के साथ उनकी ठीक थी। सो एज ऑफ नाउ जब हम स्पॉइलर की बात करते हैं जो कि इसराइल क्रिएट कर रहा है कियोस लबनान में भी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बसारुल असद के ज़रिए जो उनके नए सरबरा हैं उनके ज़रिए वहाँ पर हिजबुल्लाह को कंट्रोल करे अमेरिका, और साथ ही साथ खुद जो है बजाते खुद ट्रंप वो शट अप कॉल दें नेतन्याहू को, तो चीज़ें बेहतरी की जानिब गामज़न हो सकती हैं? कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर?
जी देखिए, सीरिया का एक रोल होगा, सीरिया भी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, उसके अंदर फिर आप देखें तो बैकिंग जो है वहाँ पे तुर्की की रही है फिजिकल, और प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान का अपना बड़ा होल्ड है। सो दैट ऑफिस कैन आल्सो बी यूटिलाइज प्रोवाइडेड के समझ आ जाए कि प्रॉक्सी वॉर्स का नुकसान हो रहा है इस्लामिक वर्ल्ड को और मिडिल ईस्ट को। मेरे ख्याल में ईरान की नई लीडरशिप में रियलाइजेशन है, और इसी तरीके से यमन के हूतीज हैं या मुतारिब ग्रुप्स हैं कि अगर आप डेवलपमेंट की तरफ जाएं और मसाइल हल किए जाएं, लाइक फ़लस्तीन का मसला हल होता है, तो ऐसे ऐसे चीज़ें उधर जाएंगी। आई थिंक सीरिया का एक क्रिटिकल रोल होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा शायद टर्की कैन प्ले अ रोल, बिकॉज तुर्किया जो है उनके साथ उनकी रिलेशन भी अच्छी है, फिर पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर, तो तुर्किया का हमेशा एक हिस्टोरिकल रोल रहा है। और अभी भी जो गवर्नमेंट है काफ़ी डिपेंडेंट है, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है तुर्किया पे, तो डेफिनेटली इसमें अभी जो आई थिंक मीट मिस्र में हुई है या हो रही है, जो स्टेप है सऊदी अरबिया, तुर्किया, इजिप्ट एंड पाकिस्तान, ये भी एक आई थिंक नई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बन रहा है, जिसकी वजह से खत्ते में स्टेबिलिटी भी आएगी, सिक्योरिटी के मामलात ये मुल्क खुद हासिल जैसे हैंडल करेंगे, एंड पाकिस्तान इंशाल्लाह विल हैव अ लीडिंग रोल। तो ये सारी चेंजेस हैं इस वॉर की, और मैं 2027 जो है वो बहुत खुशखबरियों का साल देख रहा हूँ, इंशाल्लाह 2026 और 27 में। बिल्कुल, ऐसे ब्रिगेड रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमारे साथ ही रहेगा। और अभी हमें अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये कहेगा कि पाकिस्तान को इस वक्त सिफारतकारी का बादशाह कहा जा रहा है, पूरी दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर के नाम से पुकार रही है। तो अगर हम बात करें कि अभी कुछ ही देर पहले वकार हसन साहब ये बोल रहे थे कि कुछ लोगों से ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, अगर हम अपने हमसाए ममालिक की बात करते हैं तो उनसे ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। दूसरी जानिब अगर हम इसराइल की बात करें तो वो भी स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। देखिए, बात यह है कि यकीनन बर्दाश्त नहीं हो रही, तो क्या बर्दाश्त होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, वो हमारे दुश्मन है, दे आर डिक्लेयर्ड एनिमी। इस वजह से वो अफगानिस्तान के जरिए से, आज़ाद कश्मीर के हवाले से और दीगर जहाँ जहाँ पाकिस्तान को वो ज़िक पहुँचा सकते हैं, वो अपना किरदार अदा कर भी रहे हैं और आइंदा भी ठीक करेंगे। है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मैं कता कलामी की माजरत चाहती हूँ, आपसे दोबारा बात करेंगे। अभी अपने नाज़रीन को ये एक्सक्लूसिव मनाजिर दिखा देते हैं। ये मनाजिर हैं जो कि आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये उस मुकाम के मनाजिर हैं जहाँ पर ये अहम नौयत की निगोसिएशन होने जा रही है। ये वो मुकाम है होटल के अंदर का, ये वो कमरा है कि जहाँ पर ये खुसूसी निगोसिएशन का पहला राउंड होने जा रहा है, राउंड ऑफ टॉक होने जा रहा है। यहाँ पर तमाम तर वफूद जो हैं वो बैठेंगे और उसके बाद आगे का लाहेअमल तय किया जाएगा, आगे की निगोसिएशन के पैरामीटर सेट किए जाएंगे और ये तय किया जाएगा कि मामलात आगे किस तरह से बढ़ेंगे। ये समा की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव मनाजिर आप देख सकते हैं। जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको एक बार फिर से बताते चलें, बर्गिनस्टॉक में ये मुकाम है, ये होटल है कि जहां पर चारों वफूद मौजूद हैं और यहां पर अब से कुछ देर बाद जो है निगोसिएशन स्टार्ट होगी। तारीख साज ये लम्हा है, ये मनाजिर समा दिखा रहा है और पूरी दुनिया ये मनाजिर देख रही है। सबसे पहले समा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव कवरेज समा कर रहा है, वहां पर तलत हुसैन साहब भी मौजूद हैं जो पल पल की सूरत हाल से हमें अपडेटेड रखे हुए हैं। और ये मनाजिर अपने नाजरीन के लिए समा दिखा रहा है कि ये अंदर के मनाजिर हैं, ये उस कमरे के, उस मुकाम के मनाजिर हैं कि जहां पे अब से कुछ देर बाद, गालिबन 1 घंटे बाद निगोसिएशन का पहला राउंड शुरू होगा। टेक्निकल मुज़ाकरात होंगे, आला सतह के वफूद यहां पर मौजूद होंगे। चारों मुल्क अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान और कतर के वफूद यहां पर मौजूद होंगे और निगोसिएशन का पहला राउंड शुरू होगा। पाकिस्तान की सालसी में ये होने जा रहा है। अब्दुल्ला साहब, मैं दोबारा से आपकी जानिब आऊंगी, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं गुजारिश ही कर रहा था कि अब आप देख लीजिए कि ये मामलात जो हैं, दुश्मन तो अपना कोशिश करेगा, लेकिन इस सिलसिले में पाकिस्तान को अब जो अपना किरदार अदा करना है वो बदलती दुनिया के साथ, अगर ये हमने तमाम समरात पाकिस्तान की झोली में डालने हैं तो हमें बदलती हुई दुनिया के साथ बड़ा बैलेंस तरीके से, बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा और अपनी जो अस्करी और सफारती कामयाबियां हैं अब उनको हमें अपने मुआशी इस्तेहकाम में तब्दील करना पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक सिफारतकारी का बादशाह तय कहलाया है, दुनिया की नजरें हैं, दुनिया की उम्मीदें पाकिस्तान के साथ जो है वो मुंसलिक हैं और दुनिया सोच रही है कि पाकिस्तान एक किरदार अदा करेगा। लेकिन अब इस सारे सिलसिले के अंदर अगर देखा जाए कि अगर हम पुराने वर्ल्ड ऑर्डर के साथ चलेंगे जो कि 9/11 के बाद आया, जिसने दुनिया को सिर्फ तबाही दी, जिसने दुनिया के लिए मुश्किलात में इजाफा किया,
اگر ہم اس پہ چلیں گے تو میرا خیال ہے ہمارے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. اگر ہم نے مشرقی سطح کے اوپر چائنا کی سوچ کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ الائنمنٹ جو کہ ہماری موجود ہے الحمدللہ، اگر ہم نے اس کو زیادہ اپنایا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے لیے ثمرات میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور عملی طور پر ہم ایران کے ساتھ جو قربتیں ہیں ان کو معاشی سطح کے اوپر قربتیں لے جائیں گے. تو اس سے پاکستان کی جو بجلی اور گیس اور فیول ہے اس کے اندر سستا ہو جائے گا، جس سے آپ کی انڈسٹری جو بند ہوئی انڈسٹری ہے وہ چلنے لگے گی اور مزید انڈسٹری کو فروغ ملے گا. ایک طرف چین ہے جو انڈسٹریز کا بادشاہ ہے، اور پاکستان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمیں وہ اکنامک زونز بحال کرنے ہوں گے جو کہ ہم نے سی پیک کے ذریعے آج سے تقریباً 2 دہائیاں پہلے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور ابھی تک ہم اس کے اندر صرف 9 اکنامک زونز میں سے ایک اکنامک زون جو کہ ابھی میرے خیال میں صرف 25% ٹھیک ہے عبداللہ صاحب، میں قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. ہمیں جوائن کیا برگن اسٹاک سے طلعت حسین صاحب نے، جو وہاں پر خود موجود ہیں اور پل پل کی سچویشن سے ہمیں اپڈیٹڈ رکھے ہوئے ہیں. طلعت صاحب مجھے بتائیں ابھی یہاں پر کیا کچھ چل رہا ہے؟ وفود موجود ہیں، پہنچ گئے ہیں، اور راؤنڈ آف اسٹاک کب شروع ہونے جا رہا ہے؟ اب سے تھوڑی دیر پہلے ورجن اسٹاک میں وہ جگہ جہاں پر 4 فریقی مذاکرات کا آغاز ہونے والا ہے اگلے 1 گھنٹے میں، وہاں پر امریکن ڈیلیگیشن پہنچا ہے. تمام ایریا کو خالی کروا لیا گیا اور سیکیورٹی نے اس کو ٹیک اوور کر لیا. جو پاکستانی ڈیلیگیشن ہے، وزیر اعظم صاحب اب سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے وہاں پر تشریف لائے. پاکستان کے فیلڈ مارشل پہلے ہی یہاں پر موجود ہیں. اب جو ٹاکس کا شیڈیول ہے وہ 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹے کے اندر آپ کو ویژولز یعنی تصاویر آنی شروع ہو جائیں گی. ہمارے